मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने का कौन सा तरीका बताए हैं। प्रेम, परिवार, रिश्ता, मित्रता और दुश्मनी को कैसे निभाया जाता है। महाभारत की इस छोटी से घटना से आज हम आपको बताएंगे प्रेम, मित्रता और दुश्मनी को कैसे निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथ के पहिए सब बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियार की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भी पितामह शैया पर पड़े सूर्य के सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई दी। प्रणाम मित्रों। पितामह भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है आपका। मैं बहुत देर से आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह बोले, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय पर आए हो। संभवतः शरीर छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ केशव, आप तो ईश्वर हो न। आप बताओ केशव, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था क्या। श्री कृष्ण ने कहा, किस तरफ से पितामह, पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से। तब पितामह बोले, कौरवों के कृत्यों पर तो चर्चा का कोई अर्थ नहीं, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था। क्या आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा पर प्रहार, दुशासन का छाती चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहता कर्ण का वध सब ठीक था क्या। श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं। पितामह, दुर्योधन का वध करने वाले भीम उत्तर दे, जयद्रथ और कर्ण का वध करने वाले अर्जुन उत्तर दें। मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं। पितामह ने कहा, विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं केशव, यह आपकी सिर्फ आपकी विजय है। केशव, मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। फिर श्री कृष्ण जी गंभीर स्वर में बोलना शुरू किए, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ अनैतिक नहीं हुआ है, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, यह आप कह रहे हैं केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार श्री कृष्ण कह रहे हैं। यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा है। फिर यह उचित कैसे हुआ केशव। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय वर्तमान के परिस्थिति के आधार पर लेना पड़ता है। राम त्रेता युग के नायक थे, पर मेरे भाग्य में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता है पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं केशव। श्री कृष्ण जी ने कहा, पितामह, राम और कृष्ण के परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण के जैसे परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। त्रेता युग में बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किए। किंतु मेरे युग के भाग्य में
कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए थे। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह। फिर वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया। तो क्या आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छल्लों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो यह उचित कैसे हुआ केशव? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आने वाला है पितामह। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। पितामह, सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं पितामह। तो बताइए ना पितामह, मैं स्वयं इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है पितामह। मित्रों, पितामह और श्री कृष्ण के संवाद में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका है। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो जाता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, सिर्फ राह दिखाते हैं। चलना हमें स्वयं ही होगा। इसलिए ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना मूर्खता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।